अल्लाहु अकबर। اسمع الله اكبر الله اكبر الله اكبر तो ईरान युद्ध को 4 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 4 दिनों में ईरान ने अमेरिका और इजरायल के तेवर ढीले कर दिए हैं। अमेरिका इजरायल को लगता था कि वो युद्ध के चंद घंटों में ही तेहरान को उसके घुटनों पर ला देंगे। अमेरिका इजरायल की इस गलतफहमी को ईरान ने बारूद में उड़ा रखा है। मानो ईरान डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहा है, रुको जरा, सब्र करो, अभी तो पिक्चर बाकी है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने ताकतवर ड्रोन और घातक मिसाइलों के दम पर ईरान ने इजरायल और अमेरिका के छक्के छुड़ा रखे हैं। ईरानी फोर्सेस न सिर्फ इजरायल में बम बरसा रही हैं, बल्कि वो अमेरिका के साथ खड़े खाड़ी देशों को भी नहीं बख्श रही। हालात ये है कि अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमने शुरुआत से ही 4 से 5 हफ्ते तक जंग लड़ने का अंदेशा जताया था। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान ने यूएस एम्बेसी को टारगेट करते हुए 2 घातक ड्रोन दागे। ड्रोन अटैक के बाद एम्बेसी के एक हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की ड्रोन अटैक में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि नुकसान से ज्यादा इस हमले में संकेत था। संकेत ये कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों को पलक झपकते ही उड़ा सकता है। इससे पहले सऊदी में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया था। सऊदी अरब के साथ बहरीन में ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक की गई। बहरीन ने कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। हालांकि ईरान का दावा है कि हमले में बहरीन स्थित यूएस एयरबेस तबाह हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के हवाले से एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। कतर के दोहा में भी ईरान की तरफ से घातक मिसाइलें दागी गई। दोहा का दावा है कि ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा ईरान समर्थित लड़ाकों ने इराक के एरबिल में 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। यह हमले एरबिल के एक होटल को टारगेट कर किए गए। होटल में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का दावा था। यही नहीं, दुबई में भी ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वहीं ओमान में एक पोर्ट पर ऑयल टैंक को टारगेट कर ईरान ने मिसाइल दागी है। दूसरी तरफ ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल के शहरों को टारगेट कर ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। यह दिखाता है कि इजरायल अमेरिका और खाड़ी में उसके सहयोगी के खिलाफ तेहरान पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। एक अकेला ईरान दुबई से लेकर कुवैत, कतर और सऊदी अरब समेत कई देशों पर हमले कर रहा है। इन देशों का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी घातक ड्रोन और मिसाइलों के आगे बेकार नजर आ रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया है, जो ये दिखाता है कि कैसे ईरानी ड्रोन मिसाइलों के आगे अमेरिका के हौसले पस्त पड़ रहे हैं। They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. ईरान की ताकत देखकर ट्रंप के सुर भी बदलने लगे हैं। शायद ट्रंप को इस बात की गलतफहमी थी
कि इजरायल और अमेरिकी हमलों के आगे तेहरान चंद घंटों में तौबा तौबा करने लगेगा। हालांकि हालात इससे उलट हो गए और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें शुरू से ही अंदाजा था कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक खिंचेगा। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever. ट्रंप की किसी भी धमकी का असर अब ईरान पर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। ईरान भी साफ कर चुका है कि अब बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यहां तक कि अमेरिका का डेथ वारंट जारी करने का भी ईरान धमकी दे चुका है। साफ है कि ईरान इस बार आर या पार के लिए तैयार बैठा है। 4 दिन की जंग को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा लेकर मैदान में उतरा है। पूरे मिडिल ईस्ट को दहला रहे ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन है। अब इसके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो ये देखिए जानकारी आपके सामने है। शाहिद 136 ड्रोन की अगर हम बात करें तो समझिए ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल कर रहा है और तबाही ला रहा है। इस ड्रोन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर की है। इसके बाद हम बात करें अगले शाहिद 149 की, तो इसकी रेंज देख लीजिए, 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये इस ईरानी आर्मी का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है। इसके अलावा शाहिद 129 भी ईरान की ड्रोन आर्मी का खतरनाक हथियार है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर की है। ईरान के पास इसके अलावा मोहजोर 10 भी मौजूद है। बता दें कि ये ड्रोन जो है इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। ईरान फिलहाल शाहिद 136 का ही इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए अगर बाकी ड्रोन भी उतारे उसने तो कितनी तबाही होगी। इसी तरह ईरान के पास सेजल मिसाइल भी मौजूद है। सेजल मिसाइल की अगर बात करें तो 2000 से 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी मारक क्षमता की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा शहाब 3 मिसाइल की रेंज की बात करें, जो कि अगली मिसाइल, इसके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी तबाही लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा पावे क्रूज मिसाइल की भी बात कर लेते हैं, जो 1650 किलोमीटर तक दुश्मन को राख बनाने में कारगर साबित हो सकती है अगर इससे हमला किया जाए तो। ईरान ने अभी अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर का केवल 1% ही इस्तेमाल किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।